नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हाउस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि जीके एंड जीएस के जो आरआरबी इंटर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों 7 जनवरी को, इसका आपको क्यूज खेलने के लिए आप इस वीडियो के लिंक में जाके क्लिक करें। सबसे पहले इसको आप जान लें। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि नींबू का रस का जो पीएच मान कितना होता है। तो इनके अगर पीएच के मान करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप जो है दोस्तों इसमें आप क्यूज भी खेल सकते हैं। इसका आपको राइट आंसर क्या होगा, इस देने के बाद आप इसमें अपना स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.2 से लेकर 2.4 इनका होता है। यानी कि नींबू के जो रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए उसका पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा का कि हॉकी में भारत ने अपना ओलंपिक में कुल कितने गोल्डन जीते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, आप इसमें क्यूज में क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों इसमें 8, यानी कि जो है भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अब तक 11 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक और 2 कांस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी का जो पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिटरली टिवल पावर सप्लाई इन द राइट आंसर। इसके बाद है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनियन बैंक ने किन 2 बैंकों का विलय हुआ है। तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के दोनों में विलय हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो गांधी सागर जो बांध है वह किस नदी पर है। तो वो आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न दोस्तों 7 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, जो आप अपना क्यूज इस प्रश्न पर खेल सकते हैं। इसके बाद है कि जन धन योजना कब शुरू हुई। तो जन धन जो योजना है दोस्तों वह कब शुरू हुई थी। वो आपका जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा दर्रा है। तो शिव किला दर्रा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। तो शेरशाह जो मकबरा का इसका मकबरा दोस्तों आपका सासाराम में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2020 राजीव गांधी खेल रत्न निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो आपका विराट कोहली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो गुलाम वंश की जो स्थापना था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो कि इसका राज्याभिषेक 12 जनवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। अगला प्रश्न है यामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो यामा जो पुस्तक है वह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इज द वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों कि मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से शहर जो रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो रेलवे की मुख्यालय की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर रेलवे की जो मुख्यालय है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो अभी दोस्तों वर्तमान में नया नाम क्या है। तो इलाहाबाद के जो वर्तमान में नया नाम है दोस्तों, इनका नया नाम प्रयागराज रखा गया। इनका वर्तमान नाम दोस्तों जो कि करंट अफेयर्स में अधिकतर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था। तो भारत का जो सबसे पहला हाई कोर्ट था दोस्तों वह कब बना था। वो बना था आपका 1862 ईस्वी को बना था। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कोलकाता में 1862 ईस्वी बना था। अगला प्रश्न है कि संविधान में पहला संशोधन किससे संबंधित है। तो जो संविधान में सबसे पहला संशोधन है वह किससे संबंधित है। तो वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आम आदमी को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे। और बात करें दोस्तों अभी वर्तमान में मौलिक जो अधिकार है वो 11 है और मौलिक कर्तव्य 6 है। यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी एग्जाम में। इसके पास
कि आरटीआई जो है दोस्तों, आरटीआई का फुल रूप क्या होता है। तो आरटीआई का अगर यदि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि आरटीआई का अधिनियम जो है वह 12 मई 2005 ईस्वी में संसद में पारित हुआ और उसे 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद है कि कांग्रेस को जो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन भारत दोस्तों 1928 ईस्वी को भारत आया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो उनकी जो उपाधि जो दोस्तों दी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिए थे, उनके रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा को उपाधि दी थी। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा नरेंद्र नाथ टैगोर ने तथा राष्ट्रपिता से संबंधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का। इसमें दोस्तों आपको कुल 14 क्वेश्चन का क्यूज खेलने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित नदी में से नदी किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके बाद है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। ये बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, तो वो 2 प्रकार की मेमोरी होती है। मेमोरी देखो मेन मेमोरी और होता है सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है दोस्तों। ये भी बड़ी जो दोस्तों इजी क्वेश्चन था कि महाभियोग के राष्ट्रपति के महाभियोग से यह अनुच्छेद संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का कि भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो जो नदी है तुम्हारे दोस्तों ताप्ती नदी, वह डेल्टा नहीं बनाती है। सूरत दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों वह डिगबोई व कन्याकुमारी, जो कि इनकी कुल लंबाई की बात करें तो 4213 मीटर इनकी कुल लंबाई है। और उन्हें एकमात्र दोस्तों पूरा करने में ट्रेन एकमात्र विवेक, इनका इस ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस रखा गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो जो अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के अगर लेखक की बात करें तो इनके जो लेखक थे वो कौन थे, तो उनके लेखक कौटिल्य जी थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, तो अमिताभ बच्चन जी को मिला था। रेबीज क्या है, रेबीज क्या है, तो रेबीज जो दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग नहीं यानी कि विषाणु जनित रोग है। और रेबीज की खोज किसने की थी, तो रेबीज की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो जो तेजस ट्रेन है वह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो वो आपके लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक तेजस ट्रेन चलती है। वह एक प्राइवेट ट्रेन थे जो कि 4 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 2019 में नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे मिला था, तो आपका अभिजीत बनर्जी को मिला था। भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हीराकुंड जो बांध है वह ताप्ती नदी के किनारे बस की वो महानदी के किनारे बना हुआ है। इज द करेक्ट, इसका रॉन्ग आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि हीराकुंड जो बांध है वो आपके महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन से देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप का खिताब नहीं जीता है, तो अभी भी जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो अभी भी किसी तरह का अभी विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। इसके बाद है सांची का स्तूप दोस्तों, सांची का स्तूप जो है वो किसी लिए इतना फेमस रहा है, तो बौद्धों के लिए अधिक फेमस रहा है। तो इनका जो सांची का स्तूप था वह किसने बनाया था, तो सांची का स्तूप दोस्तों सम्राट अशोक ने, जो कि 200 रुपये के नोट पर उसका चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की अगर मुद्रा की बात करें तो इनकी मुद्रा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल का समय क्या था, तो अकबर के जो शासनकाल का समय था इसका राइट आंसर है जो ये हो जाएगा, यानी कि 1542 ईस्वी से
यानी कि इनकी 1556 से लेके 1506 ईस्वी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन जो बम है दोस्तों वो आपके नाभिक के संकलन पर आधारित है। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया, तो योजना आयोग को दोस्तों कब खत्म कर दिया गया, तो योजना आयोग को 2015 ईस्वी में, योजना आयोग को 2014 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया और उनका नाम दोस्तों नीति आयोग रख दिया गया। और इनकी जो अभी 2000 नीति आयोग रख दिया गया। और योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में इनकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। और जो आरबीआई की स्थापना है दोस्तों, वो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है, तो यह दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अगर दुर्गा पूजा किससे संबंधित है, तो यह दुर्गा पूजा जो दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और बिहार से दोस्तों संबंधित कौन से है, तो छठ पूजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगर आप इसमें अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, आपको गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेसन का ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह कांग्रेचुलेसन कह रहा है, कांग्रेचुलेसन यू हैव कंप्लीट जीके एंड जीएस योर स्कोर। दोस्तों आपका 38 इसमें स्कोर दिया है, 40 में आपका 38 स्कोर दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको इसमें जो है वेरी गुड का भी ऑप्शन दिया गया। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो भी लोग इसमें आप भाग लिए हैं, तो 113, यानी कि दोस्तों आपका जो स्थान है 113 इसका स्थान है। इसका दोस्तों इसका अगर आप क्यूज खेलना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और यहाँ पे लिंक में क्लिक कर देना होगा।